हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। तो आज हम देखेंगे सीजीएल 2022 के 6 दिसंबर शिफ्ट थ्री का 2022 के हम देखेंगे 6 दिसंबर शिफ्ट थ्री का क्वेश्चन को, और वो भी एकदम राइट अप्रोच के साथ कि आप इसे कम समय में कैसे आसानी से बना सकते हैं। 25 क्वेश्चन को आप कम समय में कैसे और अच्छे अप्रोच के साथ कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ये है, बोला कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात हमारा 1:3, 1:5 और 1:6 है। तो यहाँ नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। तो सभी को 30 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 और 6 पचे 30 और 5 छक 30। तो ये भुजाओं के अनुपात 10, 6 और 5 आ जाएगा और इनका परिमाप 147 दिया है। तो सभी को जोड़ेंगे 10 और 16 5 21, 21 दिखा रहा 147 को, तो हमारा एक दिखाएगा कितने गुना हो जाएगा, 7 गुना, है ना। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। तो सबसे छोटी भुजा हमारा ये होगा, तो इसे 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमारा हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोला निम्नलिखित में से पाई आरेख 2016 का दिया गया है और हमसे पूछा है कि 2016 में शुरू हुई सभी स्टार्टअप, तो ये स्टार्टअप शुरू हुई और यह सक्सेस की है, दिखा रही है। तो स्टार्टअप शुरू हुई में कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र का है, मतलब भ्रमण क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। तो भ्रमण क्षेत्र हमारा इस कलर का दिखा रहा है, मतलब 324, मतलब बोला कि 324 टोटल का। तो टोटल का जोड़ेंगे 720 प्लस 256 प्लस 650 प्लस 324 प्लस 560। तो ये सारा का अगर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2510। ये जोड़ने पर आपका आ जाएगा 2510, मतलब टोटल को अगर आप जोड़िएगा और इसे परसेंटेज में निकालना है तो ये, और इस चीज़ को काट के हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 सही 91%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इससे आप आराम से जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और केंद्र में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उस वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है थीटा बता 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 डिग्री बटा 360, पाई का मान आप जानते ही 22/7 और आर हमारा 10 × 10। तो 9 चक 36, 4 में तुम ये काटेंगे 5 और ये 5, तो ये हो जाएगा 55 25 गुने 22/7। तो 25 गुने 22 करेंगे, 25 25 गुने 2 500 और 50, ये हो जाएगा 550/7। इसे भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। काफी इतना आसान क्वेश्चन, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, cot 13 cot 77 में चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, 27 और 63 मिलकर 90 बन रहा है और ये खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ हमें निकालना था cot 45 का मान, और cot 45 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। मध्य अनुपाती एक्स बराबर होता है अंडर रूट ए बी, है ना। तो अंडर रूट में करना है, तो अंडर रूट, अब इसे एक बार में करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा है ए माइनस बी, एंड आगे और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सीधे करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, तो ए बी प्लस ए बी हो गया। तो ए बी का होल स्क्वायर और ये रूट रहा, रूट से स्क्वायर कट गया, तो हमारा ए प्लस बी फाइनली आ गया। ऑप्शन नंबर 1 काफी इजी था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग। तो 8 क्रमागत, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरी x प्लस 4, x प्लस 6, जोड़ते जाते हैं x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14, और ये सभी का औसत, तो कितने संख्या, 8 संख्या। 8 को भागा देने पर सभी का औसत हमारा जो आता है वो कितना है, 48। चलिए अब जोड़ते हैं। तो एक्स एक्स कितने हैं,
तो 8x प्लस 2 प्लस 4 2 छो छो 12 12 छो 18 18 10 28 है, और 28 और हो गया हमारा 40, और 40 द 50 54, जोड़ने पर हमारे टोटल कितना आ जाएंगे 54 तो 56, ये कितना हो जाएगा 56, और अपन हमारा 8 बराबर 48। यहाँ से हम 8 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 37 अठी 56 बट्टा x बराबर 48, ये काट देंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 41। तो x का मान हमारा 41। तो हमसे पूछा है कि पांचवा और सातवां संख्याओं का योग, तो हमारा 1 2 3 4 5 पांचवा और ये सातवां का योग, मतलब पांचवा हमारा हो गया x प्लस 8 और प्लस x प्लस हमारा हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 12 8 20, तो 2 गुने x का मान हमारा 41 प्लस 20, और इसे जोड़ेंगे 41 दूना हमारा हो जाएगा 2 8 82 प्लस 20 इक्वल टू 102, ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले आराम से पढ़ेंगे। बोला कि एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए 4 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में, तो 4 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर निकाल लेंगे तो 806 माइनस 667, तो हमारा हो जाएगा घट के 39, मतलब एक वर्ष का SI हमारा होता है 39। तो इस तरह से हमारा चाहिए 3 वर्ष का, 3 ईयर का, तो 39 गुने 3 करेंगे तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2 3 3 9 10 11 117, कितने वर्ष का 3 वर्ष का। तो हमसे पूछा है कि वो धन क्या है, तो देखिए 3 वर्ष में हो जाता है, 3 ईयर में हो जाता है 667 रुपया। तो हमें मूलधन निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे ब्याज को घटा देंगे 0.5 और 650 रुपया, तो ब्याज हमारा 650। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला यदि साइन थीटा 1/2, हमसे बोला है कि साइन थीटा 1/2 और साइन थीटा 1/2 कितने का मान होता है, तो ये होता है साइन 30 डिग्री का मान, इसका मतलब थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है। तो अब सब में मान रख देते हैं, क्या निकालना है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा का मान, तो 3 गुने cos 30 का √3/2 माइनस 4 गुने cos 30 का क्यों निकालना है, तो √3, तो 3 √3 और ये हो जाएगा 8, ये कटेगा 2 मर्त में, तो 3 √3 में से 3 √3 चला गया, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 43 और, मतलब बोला है 43 से लेकर 481 तक कितने संख्या है जो 9 से विभाजित हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 1 से बात कर रहे हैं 481 तक, तो 481 में अगर 9 से भागा देते हैं, तो 481 में अगर हम 9 से भागा देते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि कितने संख्या हो रहा है। तो 9 से 9 × 5 = 45 बच्चा 9 × 5 = 45 3 9 3 27, मतलब 53 संख्या विभाजित हो रहे हैं। अब 1 से 43 तक को हटा देना है, तो 43 तक के देख लेते हैं कि कितने संख्या भाग देते हैं। तो 9 × 5 = 45 9 9 3 9 × 5 = 45, तो 9 × 36, मतलब 4 संख्या कट रहे हैं। तो 53 में से हम 4 को घटा देंगे तो 49, मतलब 49 संख्या जो है इसके बीच में कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि नीचे के इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सीधे क्वेश्चन की ओर बोलते हैं कि टेनिस की तुलना में, तो टेनिस हमारा कितना है, ये टेनिस हमारा है 54, तो टेनिस की तुलना में क्रिकेट कितने प्रतिशत अधिक खेला जाता है, तो टेनिस की तुलना में क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा 72, तो 72 कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, तो ये हमारा टोटल 18 अधिक है। कितना 18 अधिक है, कितना 18 अधिक है, कितने पर 54 पे, तो 100 पे कितना, तो 18 3, तो 100/3 हमारा होता है 33.33%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि एक वृत्त की पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात है। चलिए हम मान लेते हैं कि बड़ा आर, एक बाहरी हमारा बड़ा आर है और एक हमारा आंतरिक छोटा आर है ना, और दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अधिपथ 50 मीटर चौड़ा है, मतलब कहने का मतलब ये जो हमारा 2 रास्ते हैं इनमें इसके बीच की जो पथ है 50 मीटर चौड़ा है। कहने का मतलब कि अगर बड़ा आर आर है तो छोटा आर इसमें से 50 मीटर क्या है, कम है।
छोटा आर क्या है, इससे 50 मीटर कम है, और दोनों का रेशियो, तो 2 पाई बड़ा आर अपॉन 2 पाई और छोटा आर कितना है, आर माइनस 50। ये दिया है 5:4, ये कट गया तो ये हो जाएगा 4r बराबर 5r माइनस 250, तो हमारा r बराबर हो जाएगा 250। तो बड़ा आर 250, तो हमसे पूछा कि आंतरिक त्रिज्या छोटा आर, तो छोटा आर उससे क्या है 50 कम है, तो छोटा आर निकालेंगे तो उससे हम 50 घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बोलते हैं 1000 की रैखिक दौड़ में ए और बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। मतलब ए अगर 1000 में अगर 1000 मीटर वो दौड़ता है तो बी क्या करता है, उससे 50 मीटर कम, मतलब ये 950 मीटर दौड़ता है ना, मतलब 50 मीटर कम दौड़ता है, और वो कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो कहने का मतलब कि बी का जो चाल हमारा है, बी का जो हमारा स्पीड है वो 50 की स्पीड और लगातार 5 सेकंड, मतलब ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो बी की चाल हमारा 10 मीटर पर सेकंड, तो बी द्वारा तय की गई समय निकाल देते हैं, तो बी द्वारा टाइम निकाल देते हैं। तो टोटल 950 है और इसे तय करेगा 10 में, तो मतलब कितना लग जाएगा, 95 सेकेंड लग जाएगा। बी के द्वारा कितना लग जाएगा, 95 सेकेंड। तो जितना देरी में बी तय करेगा उतना में है ए भी तय करता है, क्योंकि दोनों शुरू में तो वो आगे पीछे जाते हैं लेकिन लास्ट में क्या करता है, या फिर इतना समय में वो क्लियर करता है। तो कहने का मतलब अगर हम ए का देखा जाए तो 1000 मीटर और ये चलेगा 95, तो ये बी 2500 और उन्हीं 95, तो ये हमारा हो जाएगा 200/19। ये कितना हो जाएगा, 200/19। इसका टाइम 200/19, नहीं इसका चाल हो जाएगा 200/19। तो बोला कि इन दोनों के चालों का अंतर, तो ए माइनस बी का स्पीड का अंतर पूछ रहा है, तो ए का हो जाएगा 200/19, उसमें से 10 घटा देंगे, एलसीएम लेंगे 19, तो 200 माइनस 190 को घटा देंगे, तो हो जाएगा 10/19। ऑप्शन नंबर हमारा ए 2 मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था और कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं सीधे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 बोला एक डीलर 3000 अंकित मूल्य पर एक वस्तु खरीदता है और 15% का 2 कर्मागी छूट देता है। मतलब 15% का 2 कर्मागी छूट देगा, तो ये हो जाएगा 225/100। ये हटाएंगे तो 2 शून्य, तो 15 दूना 30 में से 2.25 घटाएंगे, तो हमारा ये जो हो जाएगा 27.75 का क्या देता है, छूट देता है। और बोला है कि वह परिवहन में 200 रुपया 250 रुपया खर्च करता है। तो पहले 3000 रुपया का 27.75 छूट दिया, इसका मतलब ये देता है कितना में, तो 82.25 में, 82.25 में देता है। अब ये हटा देंगे तो 2 शून्य, अब ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, तो यहाँ पर से हल करके निकालेंगे 82/25 को 3 से गुना करेंगे और यहाँ 10 से भागा देंगे, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 2167.5। ठीक है ना। उसके बाद बोला कि परिवहन में 250 रुपये खर्च आता है, तो हम क्या करेंगे, 250 रुपया को ऐड कर देंगे। 250 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। 7 6 50 के हाथ में 2 1 3 1 4 2475, 2417.5। अब बोला इसे 20% का लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ पर बेचना है, तो 120/100, और यहीं को हल करने पर हमारा हो जाएगा 2901। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो आप हल कीजिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने पर आपको थोड़ा सा समय आपका खा सकता है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। अब इसे 1 मिनट में आप बना ही नहीं सकते हैं। कैलकुलेशन आपका अगर फास्ट हो तो आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि साइन ए प्लस कोसे इंटू 1 माइनस साइन ए कोसे का मान निकालना। तो देखिए ये हमारा हो गया साइन ए प्लस कॉस है। उसके बाद बोला है 1, तो देखिए 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये बैठ गया हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये सीधा होता है ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू पर, तो साइन का क्यू प्लस कॉस का क्यू। तो ये सीधे फॉर्मूला था साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 बोला कि यदि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई, तो पाई का मान हमारा हो जाएगा सिंपल
22/7 RQ बराबर 179 गुने 3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 537 और जो जोड़ेंगे तो 539/3, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ से ये काटेंगे तो R का जो मान हमारा निकल जाएगा वो फाइनली 3.5 निकल के आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 3.5 ही आएगा। तो हमसे पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4πr², तो 4 गुने 22/7 गुने R², तो 3.5 गुने 3.5 करेंगे मतलब 35/10 गुने 35/10 करेंगे, ये कट जाएगा 7 5, ये पड़ जाएगा 2 मर्त में, ये 2 से कट गया, ये कट जाएगा 5 मर्त में, 5 से कट जाएगा 7 मर्त में। तो 22 गुने 7 करेंगे तो ये तो रटा हुआ है 154, 22 गुने 7 154, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई जी। अगला क्वेश्चन नंबर, एक पेट्रोल की कीमत को 28% वृद्धि किया जाए। तो देखिए 28% को हटाएंगे, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100, तो 7 28 और 25 100। कहने का मतलब है कि इसका रेट को अगर 25 है तो बढ़ाकर कर दिया जाए 7, मतलब 35 कर दिया जाए। तो बोला कंजप्शन में कितना का कमी किया जाए कि इसका जो खपत है मतलब आय है ये क्या करे, दोनों टाइम आपस में बराबर हो जाए। तो इसे भी कर देते हैं 35 से गुना और इसे कर देते हैं 25 से, है ना। मतलब तब पर भी ये बराबर आएगा और यहाँ भी बराबर आएगा। इसका मतलब 35 से क्या करना है 25 करना, तो कितने की कमी 7 की कमी कितने पर 35 पे, तो 100 पर कितना, है ना, 7 का कमी 35 पे, है ना। तो 100 पे कितना, देखिए 7 5 12 होता है, 1 मिनट यहाँ 7 बढ़ेगा ना, तो 7 5 12, यहाँ 2 होगा, तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा 2, तो 32 में 5, तो 32 पे, है ना, कितने पे 32 पे। तो ये हो जाएगा 8 चक 32 और ये 25 चका 100, मतलब हो जाएगा 25 सत्ते 75 से और बटा 8 और इसे भागा देंगे तो 21.88% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मिस्टेक ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सीधे पढ़ते हैं। स्कूल ए और डी में सांख्यिकी में विकल्पों में छात्रों का औसत संख्या क्या है। स्कूल ए और डी में सांख्यिकी विषय के अलावा, मतलब इस सांख्यिकी प्रतिशत को छोड़कर, तो स्कूल ए की चर्चा कर रहे हैं। तो स्कूल ए में 450 है, उसमें 20% सांख्यिकी है, तो 20%, 450 का 20% छोड़कर 80% की बात करेंगे तो 45 80 होता है 360, कितना हमारा हो जाता है 360 आ गया। उसके बाद अब डी में लेकर चलते हैं, तो डी में हमारा है 400, तो 400 में बोला 15% को छोड़कर, तो हमारा निकालना है 85%, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 85 गुने 4 हमारा हो जाएगा 340। अब बोला है दोनों का औसत ज्ञात करें, तो 360 प्लस 340 अपन 2, तो 3 3 6 1 700, 700 अपन 2 करेंगे तो 350, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोला ए और बी द्वारा किसी काम को, ए किसी काम को हमारा करता है 10 दिन में और बी करता इस काम को 16 दिन में, मतलब हमारा हो जाएगा टोटल एलसीएम 80, तो ये 8 और ये हमारा 16 25 80। कहने का मतलब ये 2 दिन में मिलकर करेंगे 8 5 13 काम और टोटल हमारा 80 काम है, तो इससे हम कर देंगे 12 दिन में, 6 दिन में, यहाँ कर देंगे हम 6 दिन में कितना काम होगा, तो 6 दूना 12 दिन में हमारा हो जाएगा 13 5 65, 13 6 78 काम, तो 78 काम हमारा हो चुका है, तो बचा 2 काम। उसके बाद अगला बार करेगा ए करेगा, तो ए करेगा 8 की एफिशिएंसी से, मतलब 1/4, तो 12 दिन यहाँ कंप्लीट हो गया है, प्लस 1/4 यहाँ करेगा, तो 12 सही 1/4 दिन लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते के साथ आपसे बन जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन नंबर 19, ये इतना थोड़ा सा मुश्किल क्रिटिकल क्वेश्चन है कि इसे सॉल्व करिएगा तो आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कितना मिनट खाएगा इसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके निकल जाए। और आंसर अगर देखा जाए दृष्टिकोण से, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा दिखाया जा रहा है, ये हमारा जो है ना फॉर्म में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में टोटल फार्मूला लिखा हुआ है, और ये फाइनली 32 है, तो ये 64 के रूप में आ जाएगा। और 64 के रूप में 32 64 के रूप में अगर आएगा तो हमारा एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करके निकल जाने में ही फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 20, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है जो 16, 18 और 36 से पुनः पुनः विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटा हमारा 81 है, तो 81 तो 16 से नहीं कटेगा भाई, तो ये तो नहीं होगा। अगला उसके बाद 144, तो 144 देखिए 16 से भी कट जाता है, 18 से भी और 36 से भी, तो राइट आंसर यही होगा। कितना आसान क्वेश्चन था। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इतना ईजी है, बोला कि ए का क्रय मूल्य और ए1 का क्रय मूल्य, मतलब ए1 का सीपी का रेशियो ए4 का एसपी का बोला, तो ए1 का सीपी 350 और ए4 का एसपी ये हो गया 550, 1 0 से 1 0 7 5 35 11 5 55, तो 7:11। ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा इतना इजी है कि आप कह नहीं सकते हैं कि कितना आसान से बना सकते हैं। बोला 28 वस्तु का सीपी एसपी, मतलब 28 वस्तु का एसपी बराबर है 17 वस्तु के क्रय मूल्य के, 17 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी अगर करेंगे तो 28 अपॉन हो जाएगा 17। कहने का मतलब 28 में खरीदा और 17 में बेचा, तो हमारा कितना हो गया, लॉस हो गया। तो 8 9 10 11, यहाँ पर कितना 8 9 10 11 का लॉस कितने 28 पे, तो 100 पे कितना 7 28 और 25, तो 25 गुने 11 करेंगे तो हो जाएगा 275 अपॉन 7 और भागा देंगे तो हमारा आ जाएगा 39.2/7% की हानि, और हानि ऑप्शन नंबर 3। तो कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इतना इजी है। बोला 4x माइनस 7y बराबर 11, x y बराबर 8, तो x y का धनात्मक मान कर लिए। तो देखिए 4x माइनस 7y बराबर 11 है। अब देखिए उसका स्क्वायर के रूप में, तो इससे भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और यहाँ हो जाएगा 11 का 121। अब ये तो हमसे पूछा है माइनस 7 दूना 56 और ए बी का मान हो गया 8, तो 56 गुने 8 बराबर 121। तो इसका मान पूछा, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 56 गुने 8 करेंगे तो 56 गुने 8 हमारा पूरी तरह से हो जाता है 448 के 8 हाथ में 4, 8 5 40 4 44, ये हो जाएगा 448। अब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 9 6 और 5, तो 5 6 9 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बोला कि ये आकृति दिया गया है ना, जब आकृति गया है तो थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं। ये हमारा केंद्र है, इस तरह का आकृति है भाई साहब। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है, और ये हमारा पी है। तो आप थ्योरी जानते हैं कि ए पी गुने पी बी बराबर होगा सी पी गुने पी डी का। अब दिया हुआ है कि ए बी टोटल 20 है, जिसमें पी बी 12 है, पी से बी ये 12 है, तो ये हमारा 8 होगा, और सी पी ये 8 है, तो हमारा ये निकालना है। तो ये हमारा ए पी हमारा हो गया 8 और पी बी हमारा 12 बराबर सी पी हमारा 8, और ये एक्स निकालना है। तो 12 से 8 से 8 कट गया, तो एक्स बराबर हमारा 12 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्योंकि अगला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। ये 2a + 3 बराबर 10, तो 80 का स्क्वायर पूछा है। तो देखिए 2a + 3b का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 2ab 2a गुने 3b। अब देखिए 2a + 3b का 10, तो 10 का स्क्वायर हमारा 100 बराबर, ये तो निकालना है, मतलब 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर निकालना है। तो दूना 4 तिया 12 12, और ये हमारा हो जाएगा ए बी, तो ए बी का मान 3, तो 12 तिया 36, ये क्या हो जाएगा 36, तो इधर जाके 36 का घट जाएगा, तो 100 में से 36 गया, तो हमारा आ जाएगा 64, मतलब इतना का मान हमारा हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 2। तो आज का हमारा
सेशन समाप्त होता है और 25 क्वेश्चन आप इतने समय में आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उसे स्किप करके ही निकल जाएं, आपका समय बचेगा। तो जो भी चैनल में अभी तक लास्ट तक बने हुए हैं तो वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और अपना सुझाव हम कमेंट माध्यम के को क्या बोलते हैं कि आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।